अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेप ऑफ द लॉक एज अ मिरर टू 18th सेंचुरी। ये हम टॉपिक करेंगे आज। पहले हमने बायोग्राफी देखी अलेक्जेंडर पोप की, फिर हमने पोएम का इंट्रो देखा, पोएम का बैकग्राउंड देखा, अलेक्जेंडर पोप एज अ पोएट देखा, करेक्टर लिस्ट देखी, ठीक है, उसका पोएम को लिखने का मकसद देखा। ये सब चीज़ें हमने रेप ऑफ द लॉक के पहले टॉपिक्स में कवर की हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा कि उस एज में जब लिटरेचर अपने ट्रेंड में चल रहा था, तो जो पोप का लिटरेचर था वो बहुत ही ट्रेंडी लिटरेचर था, और उस टाइम में बहुत सारे लोग अच्छा लिटरेचर लिख रहे थे। स्विफ्ट का प्रोज़ जो थे वो बहुत मशहूर प्रोज़ थे, और पोप की पोइट्री बहुत मशहूर पोइट्री थी 18th सेंचुरी की। तमाम जो लिटरेचर था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था उस टाइम के ट्रेंड को, उस टाइम की एज को रिफ्लेक्ट कर रहा था, जो प्रोड्यूस किया गया था पोएट्स और ऑथर्स के ज़रिए। अब जो तमाम सुप्रीम लिटरेरी आर्टिस्ट थे वो माउथ पीस बन गए थे उस एज के, और वो एक्सप्रेशन देते थे एक होप का, एम्बिशन का, फियर का, डाउट का, प्रॉस्पेरिटी का, वर्क एफर्ट का उनके अपने कामों में। और इसी तरह हमारे पास अलेक्जेंडर पोप भी एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे। उनकी पोइट्री की वजह से 18th सेंचुरी के जो लोग थे और 18th सेंचुरी का जो अरिस्टोक्रेट पार्टी थी उनके माउथ पीस बन गए पोप। हमें ये पता लगा कि हमने पोएम में क्यों ये पोएम लिखी गई। तो जो पोप थे वो स्पोक्समैन थे अपने ही दौर के। लॉवल जो हैं वो पोप के बारे में कहते हैं कि जो शेक्सपियर है ना वो पोएट ऑफ मैन है, और पोप जो है ना वो सोसाइटी का पोएट है। अब आगे हम देखते हैं, क्योंकि एज अ स्टाइलिस्ट जो पोप थे, एज अ स्टाइलिस्ट उनके पास तमाम वेपन्स थे। वो जानते थे, उनके पास मेयर्स थे कि पोइट्री कैसे लिखी जा सकती है, पोइट्री को लोगों के अंदर कौन सा ट्रेंडी टॉपिक है, लोग कैसे पोइट्री पसंद करते हैं, कैसे उसमें स्टायर होना चाहिए, कैसे पैरोडी होनी चाहिए, कैसे विट होना चाहिए, कैसे मॉकरी होनी चाहिए, कैसे ह्यूमर होना चाहिए, कैसे उसमें आयरनी होनी चाहिए, और रिडिक्यूल कैसे वो पोइट्री होनी चाहिए। और जो पोप की जो ये पोइट्री है ना, वो रेप ऑफ द लॉक, वो दो एस्पेक्ट से मास्टरपीस है। एक तो पोइट्री बिल्कुल क्लासिकल है, और दूसरा ये कि वो सोशल, मॉरल, जुडिशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और तमाम आर्टिस्टिक चीज़ों को बयान करती है। तमाम आर्टिस्टिक चीज़ों का ये मज़हर है। इंट्रोड्यूसेस अस टू फ्लर्टिंग एंड कार्ड प्लेइंग ड्राइविंग इन हाइड पार्क। अब वो बताती है कि कैसे पोप ने अपनी पोइट्री में कैसे आगाज़ किया कि लोग फ्लर्टिंग, जो एरिस्टोक्रेट लेडीज़ और मैन्स होते हैं, कैसे वो फ्लर्टिंग करते थे उस टाइम पे। लव लेटर्स और थिएटर्स, विजिटिंग थिएटर्स करते थे, कार्ड प्लेइंग करते थे, ड्राइविंग करते थे हाइड पार्क में। हाइड पार्क एक जगह है वो उसका लंदन में, उसने वो सारा बयान किया कि कैसे उस टाइम की लेडीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो सब कैसे इंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, और कैसे फजूल कामों में पड़े रहते थे। अब जो लेडीज़ हैं रेप ऑफ द लॉ की,
वो एक अम्यूजिंग पिक्चर प्रेजेंट करती हैं उनके फैशन, उनकी आर्टिफिशियलिटी, वैनिटी, गीडीनेस, मतलब कि वो जो उनकी ओवर एक्साइटमेंट है, गीडीनेस मीन्स ओवर एक्साइटमेंट, थ्रू बेलिंडा। बेलिंडा के ज़रिए पोप ने तमाम उनकी बातें बताई कि वो कैसे आर्टिफिशियलिटी और वैनिटी और ओवर एक्साइटमेंट करते थे। वी कम टू नो द होल लाइफ ऑफ नोबल लेडीज़ विच वॉज कन्फाइंड टू स्लीपिंग, मेकअप, इंजॉयमेंट, एल्योरिंग। एल्योरिंग मीन्स कि वो टेम्पटिंग करते थे, टेम्पटिंग लेडीज़ होती थी। एल्योरिंग द लॉर्ड्स, ठीक है। अफेक्टेशन, इल नेचर, मिसचीवनेस होती थी, ककेट्री होती थी, इनफिडेलिटी होती थी, चीपनेस होती थी उनके अंदर, चीपनेस, मीननेस, रिवियलिटीज़, बट हैज़ नॉट नो ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट्स, के अंदर उनके अंदर कोई डिवाइन थॉट नहीं होती थी, कोई डिवाइन थॉट का एलिमेंट नहीं होता था। उनका एम्बिशन क्या होता था, वो गेट मैरिड टू पियर्स एंड ड्यूक्स, वो पियर्स और ड्यूक्स से वो शादी करना चाहती थी, और मैन होल्डिंग थ्रू अदर हाई टाइटल्स, कि वो तमाम हाई टाइटल के लोगों को के साथ शादी करना चाहती थी। उनका ये मकसद होता है कि आला से आला उनका कल्चर होता था कि वो शो ऑफ करती थी, वो इल नेचर की थी, वो फ्लर्टेशन पे रखती थी अपना, वो फेथफुलनेस इनमें नहीं थी, वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी उनके लिए चीज़ें, डिवाइन चीज़ें, वो नॉनसेंस चीज़ें ज़्यादा किया करती थी, डिवाइन चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती थी, डिवाइन थॉट्स उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते थे। वो नोबल मैंस के साथ अपने रिश्ते जोड़ना चाहती थी, वो प्रिंसेस के साथ जो लोग आदमी थे वो प्रिंसेस के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहते थे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेप ऑफ द लॉग का, क्योंकि अक्सर पेपर्स में आया करता है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के कि जो रेप ऑफ द लॉग है वो मिरर टू 18th सेंचुरी है। आप इसको डिफ़ाइन करें, आप इस पर कमेंट करें, आप इसको डिलीनिएट करें, कैसे ये पिक्चर है 18th सेंचुरी की। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हम पढ़ रहे थे कि वो जो पियर्स और ड्यूक्स उनके साथ वो लोग शादी एक हाई रैंक में शादी करना चाहते थे, चाहे वो मर्द हो या औरत। इसी तरह फिर पोप ने अगर इस चीज़ को बयान किया है तो उसने अपनी कैंटो में बयान किया है कि देन गे आइडियाज़ क्राउड द वीकेंड ब्रेन वाइल पियर्स एंड ड्यूक्स एंड ऑल देयर स्वीपिंग ट्रेन एंड गार्टर्स, स्टार्स एंड coronets appear and soft sound your grace salute their ear। कि उनके पास सर्वेंट्स होते थे, उनके पास बैज ऑफ हाई ऑर्डर होते थे, उनके पास क्राउन्स होते थे, वो सब के सब हाई टाइटल्स में रहना चाहते थे। कि वो तमाम नोबल लेडीज़ जो बेलिंडा जो थी वो उन तमाम नोबल लेडीज़ का अक्स थी, कि वो ऐसे पोर्ट्रे की गई कि उसका ड्रेसिंग टेबल जो था वो तमाम का तमाम सेक्रेड टाइल्स उसके ऊपर होती थी, उसके ऊपर होली स्टोन्स होते थे, और वो इतनी वो मगरूर और तकब्बुर वाली होती थी कि उसको ना डिवाइन थॉट्स की कोई परवाह नहीं होती थी। उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ से मौज और मस्ती वो देखा करती थी। कि पोप ने उन लेडीज़ में मिरर किया 18th सेंचुरी को कि कैसे जो अमीराना तबका था मैन और वुमेन का, वो कैसे अपना नाम बनाने के लिए अब हाई से हाई बैच से आदमी औरत से शादी करता था और औरत मर्द से शादी करती थी, सिर्फ हाई रैंक के हासिल करने के लिए। अब उनका जो था कि वो आर्टिकल्स ऑफ मेकअप, वो इतने एक्सपेंसिव मेकअप होते थे उनके पास, वो तमाम कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड से इकट्ठे किए गए होते थे। अब वो जो बाइबल उनके पास पड़ी होती थी, उसके पास जो बेलिंडा होती थी उसके पास बाइबल पड़ी होती थी, लेकिन वो क्या होती थी, वो गंद से भरी पड़ी होती थी, मिट्टी से भरी पड़ी होती थी, मेकअप से भरी पड़ी होती थी, और
वो बाइबल जो एक मुक़द्दस किताब होती थी, लेकिन बेलिंडा जो थी वो उसको इतनी अहमियत नहीं देती थी जितनी वो अपने मेकअप को, अपनी ज्वेलरी को, अपने तैयार होने को, अपनी डेकोरम को जितनी अहमियत वो देती थी। वो डिवाइन थॉट्स की क्योंकि मालिक नहीं थी, तो वो जो बाइबल थी वो उसके मेकअप से लिटर हुई पड़ी होती थी। उसके ऊपर मेकअप की सारी पछाई पड़ी, मेकअप का जो सारा जो था ना वो पड़ा होता था, वो पाउडर्स, पैचेस और तमाम चीज़ें। हालांकि बाइबल एक रेज्ड शेल्फ पे पड़ी होती थी, लेकिन वो मिट्टी से हटी हुई होती थी, वो मेकअप की मिट्टी से हटी हुई होती थी, मेकअप के पाउडर से हटा हुआ होता था। उसके ऊपर पिन्स पड़ी हुई होती थी, उसके ऊपर पफ्स पड़े हुए होते थे, पाउडर्स पड़े हुए होते थे। इसको जो पोप है उसने शो किया है एक दो स्टांजा में कि पफ्स, पाउडर्स, पैचेस, बाइबल, बिलेट बॉक्स नाउ ऑफ फुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स। ठीक है। फिर ये तो था लेडीज़ का कि किस तरह लेडीज़ जो है ना वो अपनी तैयारी पे फोकस करती थी, ना कि वो डिवाइन थॉट्स पे फोकस करती थी। अब जो जेंटलमैन क्या होते थे, वो अपने एक्सपोज किया उनको प्लूम के करैक्टर से, सर प्लूम के करैक्टर से, बैरन के करैक्टर से और उनके तमाम फेलोज़ के करैक्टर से। वो फैशनेबल जेंटलमैन होते थे, लेकिन वो फैक्ट एज फ्रॉड होते थे, फेक होते थे, लस्टी होते थे, शैलो होते थे, प्लेफुल होते थे, आइडल होते थे, एम्प्टी होते थे। एम्प्टी मीन्स एम्प्टी माइंडेड होते थे। एम्प्टी माइंडेड होते थे एज द लेडीज़ ऑफ दैट एज, जिस तरह के उस टाइम की लेडीज़ हुआ करती थी। दे वर कैशुअस in dressing and wore wide skirted coats, high heeled shoes। कि जो जैसे लड़कियां लव लेटर्स को हर वक्त अपने इर्द गिर्द देखना चाहती थी, वैसे ही लड़के हुआ करते थे, वैसे ही वो केयरफुल होते थे अपनी ब्यूटी के हवाले से, वैसे ही वो होते थे फ्लॉन्टेड देयर स्नैक बॉक्सेस, मतलब कि उनके जो होते थे ना शो ऑफ वेपन्स, वो वेपन्स अपने शो करते थे, अपनी ब्रेवरी दिखाते थे, अपने ना वो जो मैस्कुरेड्स होती हैं, जैसे दाढ़ी मूछ होती थी उनके मुंह पे, वो अपने आप को बड़ा ही खूबसूरती की तरफ माइल करते थे और ना इस चीज़ पर आते थे। फिर वो बिल्कुल उस चीज़ में तबाह हो गए थे और वो रिच ड्रेसेस पहनते थे। ठीक है, इस तरह वो अपने कोचेज़ में जाया करते थे। फिर वो ड्रैंक करते थे, वो मैड थे, वो ऑलवेज़ प्लेड गेम्स करते थे, बैट लगाते थे, वो अपनी ब्रेवरी दिखाते थे और क्लब्स को विज़िट करते थे। उनकी जो ब्रेवरी थी ना वो बिल्कुल ही ख़त्म थी, उनके अंदर इतनी कोई ब्रेवरी नहीं दिखाई गई कि उसे उनके जो वेपन्स होते हैं ना वो सिर्फ शो ऑफ के लिए होते थे। कॉफ़ी ड्रिंकिंग होते थे और तमाम एंटरटेनमेंट उस टाइम की होती थी। इसको पोप ने इस तरह बयान किया है, अब्यू एंड राइटिंग पैरिश्ड इन द थ्रॉन्ग, वन डाइड इन मेटाफर एड वन इन सॉन्ग। वो सिर्फ शायरी और मौसीकी पे बनने वाले लोग होते थे, इसके अलावा उनके पास और कोई चीज़ नहीं होती थी। फैंटेसी वाले वर्ल्ड में रहते थे, ख़वातीन भी फैंटेसी वाले वर्ल्ड में होती थी, अरिस्टोक्रेट लेडीज़ भी फैंटेसी वाले वर्ल्ड में होती थी, अरिस्टोक्रेट मैन्स भी। अब उस टाइम की मॉरल वैल्यूज़ के बारे में हम पोप जो बताते हैं कि वो रिप्रेजेंट करते हैं तमाम मॉरल वैल्यूज़ की, जो बेस्ड अपॉन होती थी ईटिंग, ड्रिंकिंग, लव मेकिंग, बैक बाइटिंग, क्वर्लिंग। ठीक है, खाना पीना, प्यार रचाना, चुगली करना और लड़ना। दिस एज इज़ एम्प्टी, hollow and devoid all high ideals।
मतलब कि वो एज खाली थी, कुछ उसके अंदर हाई आइडियाज़ नहीं थे. सो द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पजलमेंट ऑफ वैल्यूज़. एल्विन पॉइंट्स ऑन आउट द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स. द लिटल विद देम इज़ ग्रेट एंड ग्रेट विद देम इज़ लिटल. मतलब कि जो किसी भी चीज़ को ना वो वैल्यू नहीं देते थे, किसी भी ख़ास इवेंट को भी, ख़ास डिविनिटी प्रोग्राम्स को भी वैल्यू नहीं देते थे, सोसाइटी को भी वैल्यू नहीं देते थे. उनके नज़दीक जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होता था ना, चाहे वो सोसाइटी के लिए इतना मैटर ना करता हो, लेकिन वो उनके लिए मैटर करता था. जो सोसाइटी के लिए मैटर करता होता था वो उनके लिए मैटर नहीं करता था. वो इस तरह के लोग, पोप ने कहा है कि वो इस तरह के लोग हुआ करते थे, अरिस्टोक्रेट. फिर दे अटैच एज मच इम्पोर्टेंस to China jar and their honor to much religion, to dance, masquerades, or as much to their lapdogs as to husbands. मतलब कि वो डेकोरेशन पीसेस की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होता था. जो लेडीज़ होती थी ना उनका डेकोरेशन पीसेस की तरफ ज़्यादा ध्यान होता था, और वो अपने पालतू कुत्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी बनिस्बत के देर हस्बैंड्स को. उनके लिए लैप डॉग्स बहुत इम्पोर्टेंट थे. जैसा कि आजकल के ज़माने में भी अब यही हो रहा है कि लैप डॉग्स मतलब कि जानवर का ख़याल रखना चाहिए. अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और तमाम रिलीजन्स में भी इसका हुक्म है, लेकिन इंसानों से ज़्यादा दर्जा नहीं किसी भी चीज़ को लेना चाहिए. हर ज़्यादती वाली चीज़ जो होती है ना वो ज़्यादती ही होती है. वो चाहे आप इंसानों के मामले में करें तो चाहे हम जानवरों के मामले में करें. जो अल्लाह ताला ने इंसान या तमाम रिलीजन में इंसान का जो दर्जा है वो जानवर से ऊपर नहीं है, और जो जानवर का दर्जा है वो इंसानों जितना मुनासिब दर्जा उनको दिया गया है उसी मुनासिब दर्जे में उनको रखना चाहिए. तो उस वक्त का भी यही होता था कि उनके लैप डॉग्स बहुत अहमियत रखते थे बनिस्बत के उनके फैमिली के. फिर मॉरल बैंक्रप्सी ऑफ लेडीज़. अकॉर्डिंग टू देम द लॉस ऑफ ऑनर डज नॉट मैटर इफ़ रेपुटेशन इज़ नॉट लॉस्ट. वो कहते थे कि अखलाक का गिर जाना कोई इतनी ज़रूरी नहीं है. अगर तो आपका नाम नहीं गिरा, अगर आपका नाम नहीं गया ना, तो फिर अखलाक का गिर जाना कोई ज़रूरी बात नहीं है. वो कहते थे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ आपका नाम है. मॉरल रेपुटेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपका नाम बना रहे, तो चाहे किसी में भी बना रहे. फॉर अ लेडी स्टेटिंग ऑफ ऑनर इज़ नॉट मोर सीरियस दैन द स्टेटिंग ऑफ न्यू ब्रोकेड. अब वो कहते थे कि उनके लिए उनका ऑनर इतना इम्पोर्टेंट सीरियस नहीं होता था जितना कि उनका जो ब्रोकेड होता था ना, उनका रिच ड्रेस होता था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था. मतलब कि उनको अखलाक उनका ऑनर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. जो उन्होंने रिच ड्रेस पहना है, वो जो उनके लिए रिच ड्रेस की अहमियत है वो और किसी चीज़ की अहमियत नहीं है. मिसिंग अ डांस पार्टी इज़ एज सीरियस एज फॉरगेटिंग प्रेयर्स. वो कहते थे कि डांस पार्टी हमारी जो मिस हो गई है ना, वो उस इबादत से भी ज़्यादा अहम थी जो हमें ज़्यादा सीरियस थी. तो वो क्योंकि वो लस्टफुल थे, वो फ्लर्टिंग पे आइडियाज़ पे थे, वो तमाम उनके जो ट्रांसेंडल थॉट्स तो उनके अंदर थी ही नहीं. वो फ्रिवलिटीज़ पे थे, वो ट्रिविलिटीज़ पे थे, वो इनफिडेलिटी पे थे, वो ककट्री पे थे, वो मिस्चीविनेस पे थे. तो उनको फॉरगेटिंग प्रेयर तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं थी, बहुत ही आसान काम था. कहते थे डांस पार्टी ना मिस हो, लेकिन प्रेयर फॉरगेट हो जाए. तो आज भी हम यही कर रहे हैं कि हम अपनी तरजीहात, यही होता है कि हम इंसान जब अपनी तरजीहात से हट जाए तो फिर वो कुछ भी कर लेता है. जब आपकी तरजीहात सेट होंगी तो फिर आप हर चीज़ को उसकी जगह पे रखेंगे.
whether the nymph shall break Dian's law, or some frail china jar receives a flaw, or stain her honor, or renew brocade, forget her prayers, or miss a masquerade, or lose her heart or necklace at a ball, or whether heaven has doomed that shop must fall। ठीक है, ये तमाम वो लाइंस हैं जो मैंने पहले एक्सप्लेन की हैं। अब तमाम जो पोएम है वो हमें एक्सपोज करती है सुपरफिशियलिटी पे, शैलोनेस पे, लेजीनेस पे, आइडलनेस पे, प्रूडरी पे, हिपोक्रेसी पे, एरिस्टोक्रेसी पे, ऑब्सक्योरिटी पे, फॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी, एक्सेसिव सेल्फ एम्बेलिशमेंट एंड सेक्स स्कैंडल्स पे। तमाम उनकी लाइफ प्रेवलेंट एट दैट टाइम, ये तमाम चीज़ें थी जो पोप ने एक्सपोज की हैं एरिस्टोक्रेट लेडीज़ और मैंस के। कि सेल्फ कनेक्शन उनका बिल्कुल नहीं था, सिर्फ सेल्फ डेकोरेशन थी। सेक्स पे ज़्यादा उनका ध्यान थे, डार्कनेस पे वो लोग ज़्यादा थे, फॉल्स कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा थे, तमाम स्कैंडल्स उनके हाई होने चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, उनके ड्रेस का नाम होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, अखलाक तो बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं थी। अब कुछ प्रोफेशंस की बात हम कर लेते हैं रेप ऑफ द लॉक में। इन द रेप ऑफ द लॉक वी आर एज वेल गिवन अ साइरिकल पिक्चर ऑफ पॉलिटिशियंस, स्टेटमेंट्स, जजेस, जूरीमैन हु वर नॉन सीरियस एंड फ्रिवलस, जो प्लेफुल होते थे। द मर्चेंट्स स्पेंड फेवरिश और at the exchange, the politicians do not have deeper insight and take steps only for personal benefits. The judge are in hurry to sign judgment and the jurymen are in hurry to pronounce a verdict of guilty because they want to get back home for dinner। मतलब कि तमाम जूरी, तमाम जजेस, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती थी कि फ़ैसला क्या देना, उनको इस चीज़ की परवाह होती थी फ़ैसला दें और हम घर जाएं और फिर हम रात का खाना खाएं, क्योंकि तमाम जो नॉन सीरियस और प्लेफुल आइडियाज़ होते हैं उनके। द हंग्री जजेस सून द सेंटेंस साइन एंड द रैचेस हैंग द जूरीमैन डाइम। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। पोप ऑल्सो गिव रेफरेंस टू सम फेमस प्लेसेस ऑफ लंदन लाइक पूल मॉल, हैम्पटन कोर्ट, हाइड पार्क, रोजमेंडाज लेक। There is a Hampton Court, the palace of English queen, situated on the banks of the river Thames. Here the lords and ladies of the time come to taste the pleasure of the court, to attend meetings and to enjoy picnics and lunches in the company of Queen Anne. The lake of Rosamanda is a notorious place for secret meeting of lovers. Hyde Park is mentioned with its famous drive-away where fashionable people rode in their coaches and automobile chairs। कि पोप ने उन तमाम प्लेसेस का भी जिक्र किया है जहाँ फजूल वक्त ज़ाया किया जाता था, फजूल टाइम ज़ाया किया जाता था। पूल मॉल, हैम्पटन कोर्ट, हाइड पार्क, रोजमेंडास लेक तमाम, और थेम्स और क्वीन एन के साथ जो पिकनिक्स इंजॉय करती थी। अब हम कंक्लूजन पे पढ़ेंगे। ऑल्दो द रेप ऑफ द लॉक इज़ द प्रीमियम बेस्ट मॉक एपिक रिटन बाय द पोएम, मतलब कि ये एक प्रीमियम एपिक है जो रेप ऑफ मॉक एपिक है जो पोप ने लिखी है। येट अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ ट्रू मिरर ऑफ 18th सेंचुरी। कुछ क्रिटिक्स के लिहाज से ये ट्रू मिरर नहीं है 18th सेंचुरी का। इट डील्स ओनली विद द पर्टिकुलर क्लास दैट वाज राइजिंग अप। ये तमाम उन सिर्फ एक चंद तबके से डील करती है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ कॉमन मैन, उसमें कोई कॉमन मैन का जिक्र नहीं है। देयर इज़ नो वाइड स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन इट, नन ऑफ द यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर, सो इट्स रेंज इज़ लिमिटेड एंड इट रिप्रेजेंट्स नॉट फुल लाइफ बट द स्पिरिट ऑफ एन एज which is artificial and insignificant. Leslie Stephen says, no writer reflects so clearly and completely the spirit of his own days as Pope does। कि ये तमाम जो कंक्लूजन में हम ये कहते हैं कि कुछ राइटर्स, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि पोप ने
रिफ्लेक्ट नहीं किया 18वीं सेंचुरी के कॉमन मैन को। लेकिन कुछ राइटर्स ये कहते हैं कि ये बेस्ट क्रिटिक था और प्रीमियम मॉक एपिक थी पोप की, जो रिफ्लेक्ट कर रही है तमाम उस सिनेरियो को क्लियरली और कम्प्लीटली। ठीक है, हमने लेस्ले स्टीफन की बात भी देखी और तमाम क्रिटिक्स भी, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन रेप ऑफ द लॉ एज अ मिरर टू 18th सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है। कुछ में आता है मॉक एपिक के बारे में, कुछ में आता है सिर्फ और मशीनरी के बारे में, कुछ में आता है मिरर टू 18th सेंचुरी के बारे में। ये 4 क्वेश्चंस के बहुत रेप ऑफ द लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज पहला हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, उसको हमने मुकम्मल किया है। आप ज़रूर कोई भी सवाल हो मुझसे पूछिएगा। और हमने ये पढ़ा कि उन लोगों को दीनी एतबार से इतनी अहमियत वो लोग नहीं देते थे जितना वो अपनी लिस्टी आइडियाज़, लिस्टी थिंग्स को अहमियत देते थे। ठीक है, उनके पास उनकी किताब पढ़ी रह जाती थी, लेकिन वो फिर भी उस पर ध्यान नहीं देते थे, बनिस्बत के पिकनिक्स और पार्टीज़ पे ध्यान दिया करते थे, इबादत पे ध्यान नहीं दिया।